आप सभी लोग हैं, आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल-फिलहाल में जो घटनाएँ घटी होती है दोस्तों, उस पे हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आइए हमारे पास कुछ घटना है दोस्तों जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है दोस्तों अंतरिक्ष से रिलेटेड है। ये न्यूज़ है दोस्तों, एक सामने से निकल कर आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत का अभी हाल-फिलहाल में चंद्रयान 3 का जो प्रशिक्षण किया गया था दोस्तों, पूरी तरह से सफलतापूर्वक वो कंप्लीट हो गया था दोस्तों। उसको देखते हुए भारत के जो अंतरिक्ष एक तरीके से कह सकते हैं, जो हमारा संसाधन एक तरीके से जो हमारा कह सकते हैं जो इसरो है दोस्तों, इसरो का अगला जो प्रोग्राम है दोस्तों, अगला जो अभियान है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि इसरो के द्वारा शुक्र ग्रह पर भी जाने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। शुक्र ग्रह का उसके जो वायुमंडल है, उसके जो एटमॉस्फेयर है दोस्तों, उसको पता करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। तो जिसके लिए कहा जा रहा है कि 29 मार्च 2028 को दोस्तों लगभग शुक्रयान 1 की लॉन्च करेगा भारत दोस्तों। और भारत के जो अंतरिक्ष जो अनुसंधान जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा इसे एक तरीके से कह सकते हैं इसको कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। इस काम को अंजाम दिया जाएगा दोस्तों। तो आइए उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि शुक्रयान 1 क्या है दोस्तों, और शुक्रयान इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा, इससे किस किस प्रकार की चीज़ें इसके द्वारा किया जाएगा, कि किस चीज़ को खोजने, किस चीज़ को जानने की प्रयास किया जाएगा दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। कहा जा रहा है चंद्रयान 3 के सफलता के बाद इसरो ने अपने अगले बड़े अंतरिक्ष मिशन की घोषणा कर दी। यह मिशन शुक्र ग्रह के लिए होगा दोस्तों। इसे शुक्रयान 1 का नाम दिया है। 29 मार्च 2028 को इसरो इस मिशन को लॉन्च करेगा, जो 112 दिनों की यात्रा के बाद शुक्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा दोस्तों। शुक्रयान मिशन का मुख्य उद्देश्य शुक्र के वातावरण, सतह और ग्रह के सूर्य से परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करना होगा दोस्तों। भारत का शुक्र ऑर्बिटर मिशन। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी दोस्तों इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक और महत्वपूर्ण मिशन के लिए तैयार है दोस्तों। 29 मार्च 2028 को इसरो शुक्र ग्रह के लिए अपना पहला ऑर्बिटर मिशन लॉन्च करने जा रहा है दोस्तों। यह मिशन न केवल भारत के अंतरिक्ष तकनीक को एक नए मुकाम पर ले जाएगा, बल्कि शुक्र ग्रह की गहराइयों को जानने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा दोस्तों। शुक्रयान 1 मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह के वातावरण, सतह और सूर्य के साथ ग्रह की परस्पर क्रियाओं का गहन अध्ययन करना है दोस्तों। इसके माध्यम से वैज्ञानिक न केवल शुक्र ग्रह की बनावट, संरचना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, बल्कि इसके वातावरण में मौजूद धूल और गैसों की संरचना को भी समझने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही इसरो की योजना इस मिशन के दौरान वायुमंडल में एरो ब्रेकिंग और थर्मल प्रबंधन जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण करना है दोस्तों, जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि इस मिशन में 19 वैज्ञानिक उपकरण आप कह सकते हैं, जिसको हम पेलोड शामिल किया जाएगा दोस्तों, यानी 19 वैज्ञानिक उपकरण को इसमें शामिल किया जाएगा, जो शुक्र ग्रह की सतह और वायुमंडल का अध्ययन करने का काम करेगा दोस्तों। आइए कहा जा रहा है शुक्रयान 1 के महत्वपूर्ण पेलोड क्या क्या है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला पेलोड में कहा जा रहा है दोस्तों VSAR, जिसको हम कह सकते हैं वीनस एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा दोस्तों। शुक्र की सतह और सक्रिय ज्वालामुखी गतिविधियों का नक्शा तैयार करेगा दोस्तों। VSEM दोस्तों, जिसे कहा जा रहा है वीनस सरफेस एमिसिटी एटमॉस्फेरिक मैपर दोस्तों, शुक्र के वातावरण, ज्वालामुखी हॉटस्पॉट और बादल संरचनाओं का अध्ययन करेगा। VTC वीनस थर्मल कैमरा दोस्तों, शुक्र के बादलों से निकलने वाले थर्मल उत्सर्जन का अध्ययन करेगा दोस्तों। VCMC वीनस क्लाउड मॉनिटरिंग कैमरा दोस्तों, ग्रह पर होने वाले तरंगों और बिजली की घटनाओं का पता लगाएगा दोस्तों। लाइव वीनस के लिए लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट, शुक्र के वायुमंडल में होने वाले विद्युत गतिविधियों का भी अध्ययन करेगा दोस्तों। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जो वैज्ञानिकों द्वारा लेकर जाया जाएगा दोस्तों शुक्रयान 1 के तहत, शुक्रयान 1 के समय दोस्तों। अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अन्य पेलोड दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस मिशन में दोस्तों और कई देशों के द्वारा भारत को सहयोग किया जाएगा, जैसे रसिया और स्वीडन। ये दो देश हैं दोस्तों जिनके मदद से इसरो चंद्रयान 1 का लॉन्च करेगा। इसको कंप्लीट करने का, इसको एक तरीके से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों, इसको अंजाम देने का काम करेगा। इस मिशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। रूस और स्वीडन के वैज्ञानिक इसरो के साथ मिलकर शुक्र के वायुमंडल और सतह का विश्लेषण करेंगे दोस्तों। रूस का वायरल पेलोड शुक्र के वायुमंडल में गैसों की संरचना को मापेगा दोस्तों, जबकि स्वीडन और इसरो का संयुक्त विश्वास पेलोड शुक्र के आइनोस्फेरिक और सोलर विंड पार्टिकल्स का विश्लेषण करेगा दोस्तों। मिशन की तकनीकी चुनौतियां क्या क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। शुक्र का वातावरण अत्यधिक कठोर और गर्म है दोस्तों, जिससे यह ग्रह का अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण है। शुक्र की कक्षा में प्रवेश करने के लिए इसरो एरो ब्रेकिंग तकनीक का उपयोग करेगा। यह तकनीक अंतरिक्ष यान को शुक्र के वायुमंडल की सहायता से धीमा करने में मदद करेगी दोस्तों, जिससे
ईंधन की बचत होगी और यान को कम ऊंचाई वाली विज्ञान कक्षा में प्रवेश दिलाया जा सकेगा दोस्तों। इस प्रतिक्रिया में लगभग 6-8 महीने लगेंगे, जिसके बाद यान अपने 5 साल के वैज्ञानिक अध्ययन को पूरा करेगा दोस्तों। यह मिशन न केवल इसरो के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नया मील का पत्थर भी साबित होगा दोस्तों। शुक्रयान-1 का सफलतापूर्वक संचालन भारत को शुक्र ग्रह की खोज में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करेगा दोस्तों। इससे न केवल भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में अधिक पहचान मिलेगी, बल्कि भविष्य के ग्रहों की खोज में भी इसका बड़ा योगदान होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।